नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पहली खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा से जी राम जी बिल पास हो चुका है, तो सदन में इस पूरे बिल को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में विधेयक की कॉपी को फाड़ा गया और इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। चुनावी फायदे के लिए गांधी का नाम जोड़ा गया था, यह कहना है शिवराज सिंह चौहान का, और विपक्ष ने कानून को, इस पूरे विधेयक को कमेटी के पास भेजने की मांग की है। तो लोकसभा से जी राम जी बिल पास हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए गांधी जी का नाम जोड़ा गया, गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया गया और चुनावी फायदे के लिए इस नाम का, इस सरनेम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे कानून को कमेटी के पास भेजने की मांग की है, लेकिन लोकसभा से पास हुआ जी राम जी बिल, जो कि हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, यह बड़ी खबर। तो विपक्ष ने कानून कमेटी के पास भेजने की मांग की है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि वाराणसी में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चेतावनी भरा प्रदर्शन गुरुवार को आयोजित किया गया, लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे समेत कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और मलदहिया चौराहे से सिगरा गुलाब स्थित बीजेपी कार्यालय कार्यालय तक पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात किया गया, जबकि पूरे क्षेत्र को ड्रोन निगरानी से उसकी रैकी की जा रही थी। एक प्रकार से कहें तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान मलदहिया चौराहे पर लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए ये कार्यक्रम आरंभ से ही बता दिया गया था कि ये अवैध है और इसको हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा मलदहिया चौराहा, यहाँ पर कुछ लोगों ने आकर के, जिनकी संख्या 6 या 7 के आसपास बताई गई मुझे, इन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। तो इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जो ट्रैफिक हमारा रुका हुआ था उसको तत्काल चलवाया गया है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो भी कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को वो अधिकारियों तक रख सकते हैं, जिसको उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह कोई ऐसा कार्यक्रम ना करें जिससे आम पब्लिक को, आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ हो। कितनी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया सर? आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने जगह जगह फोर्स डिप्लॉय कर रखा है, जहाँ पर भी लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे या लेने का प्रयास करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप है कि उन्होंने आवास पर भी उनको गिरफ्तार किया गया था, वहाँ पर ही रोक दिया गया था। देखिए, जैसा मैंने बताया, इस कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं दी गई है। ये कार्यक्रम अवैधानिक है, इसलिए इस कार्यक्रम को रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्या संख्या होगी गिरफ्तारी की गई है? यहाँ पर 6 की संख्या में लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने खुद वोट चोरी की बात स्वीकार कर ली है और उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि उनके वोट रद्द कर दिए जाएंगे। और उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही एक बीएलओ की आत्महत्या करने के मामले पर उन्होंने बताया कि पार्टी ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद देने का निर्णय लिया है और चुनाव आयोग से भी इस परिवार की सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है। तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर ली है, तो इसका अब बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था, याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, उधर अधिकारी, ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? चलिए, बहुत धन्यवाद। उधर ही बैठा लेना, उनकी हम लोग मदद करेंगे। बीएलओ की 2 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं और चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके परिवार उनकी मदद करें।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया। कांग्रेस जिला कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन जीएवी फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी सरकार की तानाशाही और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के डीएवी फ्लाईओवर के पास हुई। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया और हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। देखिए, ईडी और मोदी सरकार पिछले 12 साल से हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की जो साजिश रच रही थी, दिल्ली की कोर्ट ने उसकी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया और एक तरह से मोहर लगा दी कि आरएसएस और भाजपा किस तरह से हमारे नेतृत्व को बदनाम कर रही है। आज मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ हम लोग आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। वहां से हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक शर्मनाक है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार को भी कुचला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा और चुनाव आयोग और ईडी तीनों मिलकर के संविधान और लोकतंत्र की हत्या दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट है, राहुल गांधी जी के साथ हैं। जब भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश होगी, बुलंदशहर का एक एक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी भी देगा, जेल भी जाना स्वीकार करेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने नेतृत्व को बदनाम नहीं होगा। देखिए, एक ही मात्र उपाय है। मैं तो आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो अडानी और अंबानी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको बदलना होगा और 27 में और 29 में इन चोरों को भगाना होगा। ये वोट चोरी करके बनाई गई सरकार है। इसके खिलाफ आपने देखा होगा दिल्ली में कितना बड़ा 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वोट चोरी के खिलाफ एकत्रित हुए। बुलंदशहर से भी हजारों लोग गए। वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। निश्चित रूप से 2027 में और 2029 में मोदी और योगी जी दोनों का सफाया होने जा रहा है। तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज मेरा सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल यहां किराया मांगने पर किराएदार दंपत्ति ने अपनी मकान मालकिन की, जिनका नाम दीप शिखा है, उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और फिर एक लाल सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया। जानकारी के मुताबिक दीप शिखा, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी, किराया लेने के लिए अपने दूसरे फ्लैट पर गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की और सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में दीप शिखा किराएदार अजय गुप्ता के कमरे में जाती दिखी, लेकिन बाहर नहीं आई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किराएदार दंपत्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर बेड के नीचे रखे सूटकेस से दीप शिखा का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शिमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की औरा शिमेरा सोसाइटी में, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार उमेश शर्मा अपनी पत्नी दीपशिखा के साथ M ब्लॉक में अपने फ्लैट में रहते थे और उन्होंने जो S ब्लॉक में उनका फ्लैट है उसे गुप्ता दंपत्ति को किराए पर दिया हुआ था। जानकारी के अनुसार दीपशिखा बीती शाम किराया वसूलने गुप्ता दंपत्ति के पास पहुंची थी, लेकिन घर नहीं लौटी। जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो उमेश शर्मा ने चिंतित और परेशान हालत में सोसाइटी के लोगों से इस बाबत चर्चा की, जिसके बाद उन्हें उनकी तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी खंगालने पर यह जानकारी मिली कि दीपशिखा फ्लैट में तो गई थी, लेकिन वो वापस बाहर नहीं निकली थी। जिसके बाद सभी सोसाइटी के लोग S ब्लॉक में स्थित फ्लैट पर पहुंचे और जो गुप्ता दंपत्ति किराएदार हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो घटना सामने आई है वो यह है कि
गुप्ता दंपत्ति ने जब वो दीपशिखा किराया लेने पहुंची थी तो किसी बात को लेकर उनसे अनबन हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक भारी वस्तु से उनके सिर पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगाने की नीयत से उसके टुकड़े किए और एक सूटकेस में भरकर उसे अपने बेडरूम में बेड में डाल लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इंडिया डेली लाइव के लिए योगेश गौड़, गाजियाबाद। और करेंगे अगली खबर की ओर। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से शराब तस्करी का खेल लगातार चल रहा है। दरअसल ये आरोप है कि डीडीयू जीआरपी अब तक शराब तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में नाकाम रही है, जिससे उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी शराब तस्करी से जुड़े मामले में 2 आरपीएफ जवानों की हत्या हो चुकी है। इसके बावजूद तस्करों के हौसले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं और इस बीच जो कार्रवाई जीआरपी को करनी चाहिए थी वो काम डीडीयू, आरपीएफ और चंदौली पुलिस कर रही है। आरपीएफ और चंदौली पुलिस की साझा टीम लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। ताजा कार्रवाई में संयुक्त टीम ने यानी दोनों टीमों ने लोको कॉलोनी इलाके से 30 लीटर अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। तो बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र के गांव दानगढ़ में उस समय अफरा तफरी मची जब प्राथमिक विद्यालय में मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में स्कूल के 46 बच्चे घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मधुमक्खियों के हमले के बाद शिक्षकों और ग्रामीणों ने तुरंत सभी घायल बच्चों को दानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी की हालत गंभीर नहीं है। इलाज के बाद सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिलहाल गाँव और स्कूल में स्थिति सामान्य है। ये प्राथमिक विद्यालय दानगढ़ से कुछ बच्चों में मधुमक्खी के द्वारा काट लिया गया था, जिनको कि यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया और सभी का उपचार करते हुए प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं एवं कोई भी बच्चा तो हरदोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी पार्टी कार्यालय का घेराव किया और जिसको देखते हुए पुलिस ने लखनऊ चुंगी पर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई और इसके बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम जो है प्रस्तावित था और इस सूचना पर कोतवाली देहात और कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। सभी को पुलिस लाइन भेजा गया और संपूर्ण कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस सूचना पर हमारी कोतवाली शहर और कोतवाली देहात की टीम और एलआई की टीम सभी लोग मुस्तैद थे और हम लोगों ने लखनऊ चुंगी पर सभी पार्टी के सदस्यों को डिटेन कर लिया है। सभी को पुलिस लाइन भेजा जा रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कराया गया और इस प्रकरण में जो अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है प्रश्न ये ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हमारे नेताओं राष्ट्रीय नेतृत्व के छवि को लगातार उस पर कुठाराघात करने का, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम हो रहा है। हरदोई की जिला कांग्रेस द्वारा हम लोगों ने आज बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। हम लोगों को जिला भाजपा कार्यालय न जाने देने से पहले ही जिला कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ चुंगी पर बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया, जो कि बिल्कुल दुर्भावना से प्रेस। तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों को नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाने के आरोप को लेकर कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने झूठे मुकदमों के खिलाफ गांधी मार्केट स्थित पूर्व सांसद आवास पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय के घेराव की तैयारी की। पदाधिकारियों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाने का गंभीर आरोप लगाया और यह कहा कि कोर्ट ने झूठा केस खारिज कर सत्य की जीत दर्ज की है। और सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस ने पदाधिकारियों को भाजपा कार्यालय जाने से रोक दिया, लेकिन प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता का गुस्सा और विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हमारी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन पर नेशनल हेल्थ केस था जो केंद्र सरकार द्वारा फर्जी तरीके से लिखाया गया था। ईडी ने इसकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दी, हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। ये एक केंद्र सरकार मोदी जी और अमित शाह जी की सोची समझी साजिश थी, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ये एक केस झूठा बनाया गया था और इसी को लेकर आज हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। नेशनल हेल्थ पेपर था एक, हमारी जो ट्रस्ट है उसको लेके कोर्ट में मुकदमा चला रहा था, भाजपा ने चलाया। उसमें कोर्ट ने
उसको झूठा साबित किया है। हम लोग कांग्रेस जन ऐसी जो सोनिया गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए ये लोग चलते हैं और जितने भी केस लगाए हैं सारे झूठे साबित हुए हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसको लेके हम लोग भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। इधर मनरेगा जो है महात्मा गांधी के नाम से एक मनरेगा चल रहा था जिसमें गरीब मजदूर दलित लोगों को रोजगार मिल रहा था। जो दूर दराज के लोग थे गांव में रह के जिनका भरण पोषण चल रहा था उसका नाम भी बदलना चाह रहे हैं। ये आरएसएस और भाजपा के लोग जो है इनकी मानसिकता गलत है। ये महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष का देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा चली थी उसका नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के कल्याणपुर गांव से खबर है कि दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीएलओ बृजेंद्र के साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां दी। घटना उस समय हुई जब बीएलओ ने आरोपियों से उनकी पत्नी की 2003 की वोटर लिस्ट मांगी। इसके बाद अनुज नामक आरोपी ने बीएलओ के हाथ में लगे एसआईआर फॉर्म को फाड़ दिया। बीएलओ ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इलाके में इस घटना को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई। जी, यहाँ मैं शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ और अभी मैं बीएलओ विधानसभा के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपना काम कर रहा था एसआईआर का। अनुज सन ऑफ रमेश चंद्र पचौरी आए, मैंने उनकी पत्नी का दिव्या का मांगा। एसआईआर में जो काम चल रहा है 2003 की रिपोर्ट मांगी उनके माता पिता की। बोल मैं पहले भी 2-3 दिन पहले भी कह चुका हूँ, जब आता हूँ बच्चों से या कॉल करके कि अरे दे दूंगा, नहीं मिल रही वो मिल रही। मुझसे बोले अरे हमें वोट नहीं देना, हमारा राशन भी नहीं चाहिए, कट जाए। अरे मैंने की भैया ऐसे काम कैसे चले, हर काम की समय सीमा होते, डेट होते, आप तो ऐसे टालते रहोगे कि बाहर में जाए वोटर लिस्ट उठा के फाड़ दी। जी, ये हमारे स्कूल में शिक्षा मित्र बीएलओ पद पे कार्यरत हैं और ये अपना काम कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति यहाँ पर आए और इनके साथ उसने बदतमीजी करी, मारपीट करी और बाहर गेट तक घसीट के ले गए। जी, यहाँ में शिक्षा चित्रकूट के करवी गल्ला मंडी परिसर के पास राजपूत गन हाउस के निकट कांग्रेस पार्टी कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस जिला कार्यालय से निकले प्रदर्शनकारियों ने भाजपा जिला कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पार्टी कार्यालय के पास ही सभी को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी सरकार की तानाशाही और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने किया और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रदर्शन और हिरासत की इस घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हमारा आंदोलन ये है कि नेशनल हेराल्ड में जिस तरह हमारे नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को 50-50, 60-60 घंटे पूछताछ की गई बिना एफआईआर के, और उसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया कि किसी काम की नहीं है। इसी के उस पर हम लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, ईडी सीबीआई को माध्यम से विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जमीन स्तर पर, गांव स्तर पर और हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा है, आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी के साथ। हमारा तो करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां भाजपा कार्यालय घेरने के लिए निकल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। अस्पताल रोड पर जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने गाड़ियां बुलाकर संदीप शुक्ला समेत सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा, जहां उन्हें शाम को रिहा किया गया। यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट को न्यायालय ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने नेताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। संदीप शुक्ला ने कहा कि कार्यकर्ता इस दमन के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतर पड़े हैं और कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन देश भर में बढ़ते आंदोलन और विरोध का हिस्सा बताया गया। ये प्रोटेस्ट जो आज हमारी कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो निरंकुश और तानाशाही रवैया चल रहा है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ एक फर्जी केस बना के नेशनल हेराल्ड मामले को इन लोगों ने मीडिया ट्रायल पिछले 11 सालों से कराया भाजपा के लोगों ने।
नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम लोग इस तरह के झूठे मुकदमे, उनके उत्पीड़न और प्रताड़ना से डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे या संघर्ष का रास्ता छोड़ देंगे, तो ये उनकी भूल है। हम ही लोग अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराए थे और हम ही कांग्रेस के लोग माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आजाद कराएंगे भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी की सरकार से। तो बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।